कल जो है पूरा उत्तराखंड शर्मसार हुआ जब एक मंत्री जो है पहाड़ियों को गाली दे रहा था और उस वक्त उनकी बेटी चुप थी। तो ये कहीं ना कहीं बड़े शर्म की बात है। हमें तो लगा था कि ऋतु खंडूड़ी के खून में उबाल होगा पहाड़ियों के लिए, जैसे उनके पिता के खून में उबाल था, आज भुवन चंद्र खंडूड़ी के खून में जो उबाल हुआ करता था पहाड़ियों के लिए। कोटद्वार की जनता को एक स्थान ऐसा बता दीजिए कि जहां पर महिलाएं जो है शौचालय का यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक कोटद्वार नागरिक होने के नाते मैं इन तमाम कागज़ों को फाड़ता हूँ। ये जो इन्होंने वादे किए हैं ये वादे फर्जी हैं। यार हमारे पेज को फॉलो करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो सिर्फ हम ला के दे सकते हैं। सच बोलने में बहुत डर है, आपको बता दें, सच बोलने पर हो सकता है ये वीडियो आपको डिलीट होते हुए नजर आ जाए। आज भी अगर सिगड्डी का एग्जाम्पल आप लेते हैं तो सिगड्डी में सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो बाहर के हैं, जिसका हम जल्दी खुलासा करने वाले हैं। राम कंडवाल गलत है तो आप बता दीजिए कहाँ पर कोटद्वार में वाईफाई चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी, और आपको बता दें आज मालन पुल पे खड़े होने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि मालन पुल टूटा है, बल्कि उद्देश्य ये है कि आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में हमारी कोटद्वार माननीय विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण मैम जो हैं वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। क्या कारण है उनका ट्रोल होने का और क्या कुछ ये इस विषय में रहने वाला है, उससे के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आज लंबे समय बाद राम कंडवाल जी, जो कि हमको बता दें बेरोजगार संघ से भी जुड़े हैं, साथ में कोटद्वार के एक युवा हैं जो कि लगातार उभर रहे हैं और युवाओं की आवाज़ बन के आए हैं सामने। उनसे इस विषय में सब सारी जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। चलिए बात करते हैं राम कंडवाल जी के साथ। राम कंडवाल जी, ये बताइए, जिस प्रकार से अभी हम आकर देखें तो आपके हाथ में पेपर भी है और आप मालन पुल पे अभी हम खड़े हैं, जो कि बहुत ऐतिहासिक जगह है मालन की। अगर नदी की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से हमारी वर्तमान जो विधायिका हैं कोटद्वार की ऋतु खंडूड़ी भूषण जी, और आपको साथ में बता दें ना सिर्फ वो विधायक है कोटद्वार की, बल्कि वो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है और पहली महिला अध्यक्ष बनने का उन्हें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। तो क्या कुछ कहेंगे सोशल मीडिया में उनके ट्रोल होने का कारण? देखिए, कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी से तमाम न सिर्फ कोटद्वार के लोगों की बल्कि तमाम उत्तराखंड के लोगों की बड़ी आशाएं थी और उन्हें ये लगा था कि एक महिला जो है विधायक बनी है कोटद्वार की तो ये एक तरह से बहुत कुछ बेहतरीन काम करने जाएंगी। लेकिन हुआ ये कि कल अगर आप देखेंगे, पर कल की आप सुनवाई देखेंगे, तो जब मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पहाड़ियों को गाली दी विधानसभा में, तब जो है हमारी विधायक ऋतु भूषण खंडूड़ी एक तरह से वहाँ पर चुप बैठी थी। उन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब जो है कांग्रेस के विधायक ने एक तरह से पहाड़ियों का सपोर्ट लिया और वहाँ पर कुछ बोलने वाले थे, तो ऋतु खंडूड़ी को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो कांग्रेस विधायक को बाहर भगा देती है। कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि दोहरी मापदंड देखने को मिल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच में। भाई हमें तो लगा था कि ऋतु खंडूड़ी के खून में उबाल होगा पहाड़ियों के लिए, जैसे उनके पिता के खून में उबाल था, आज भुवन चंद्र खंडूड़ी के खून में जो उबाल हुआ करता था पहाड़ियों के लिए, जब वो जो है संसद में इतनी रफ्तार से, इतने बुलंद आवाज़ से जब वो कहते थे पहाड़ियों के लिए कि उत्तराखंड बनना चाहिए, उत्तराखंड बनना चाहिए, जब वो कहते थे, आज उनकी जो बेटी है ऋतु भूषण खंडूड़ी, कल जो है पूरा उत्तराखंड शर्मसार हुआ जब एक मंत्री जो है पहाड़ियों को गाली दे रहा था और उस वक्त उनकी बेटी चुप थी। तो ये कहीं ना कहीं बड़े शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ऋतु खंडूड़ी जो है अब एक तरह से एक्सपोज होनी शुरू हो गई है उत्तराखंड में और खासकर कोटद्वार में भी उनकी कल की घटना के कारण। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, वो कह रही है कि सर राजनीतिक अड्डा मत बने ये सदन को। तो ऋतु खंडूड़ी जी, जब मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल वहाँ पर जो है पहाड़ियों को गाली दे रहा था, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला प्रेमचंद्र अग्रवाल को कि इसको राजनीतिक अड्डा मत बनाइए जी? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्यों ऋतु खंडूड़ी जो है चुप बैठी रही? ऋतु खंडूड़ी को उसी वक्त जो है कोटद्वार की सम्मानित जनता के लिए, उत्तराखंड की सम्मानित जनता के लिए उन्हें ये करना चाहिए था कि उन्हें तुरंत जो है मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को उसी सदन से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था कि आपकी हिम्मत ऐसे कैसी हो गई कि आपने जो है पहाड़ियों को ये शब्द आपने यूज़ किया। आपके हाथ में हमें कुछ कागज़ भी देखने को मिलेगा, हम आपको अपने दर्शकों को दिखाएं, कुछ कागज़ भी हमें अभी देखने को मिलने हैं। देखिए क्या कागज़ है ये है कोटद्वार विधायक ऋतु भूषण खंडूड़ी का एक तरह से साल 2022 का जो घोषणा पत्र था ऋतु खंडूड़ी का कि अगर मैं कोटद्वार से विधानसभा चुनाव जीतती हूं तो मैं क्या क्या करूंगी। तो सबसे पहले अगर कोटद्वार विधायक ने ये कहा था कि
उन्होंने कहा था कि शहर के सार्वजनिक स्थानों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा वो कर देंगी। जी। आज पूरे लगभग जो है 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ऋतु भूषण खंडूड़ी से मैं ये पूछना चाहता हूँ और कोटद्वार की जनता से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर राम कंडवाल गलत है तो आप बता दीजिए कहाँ पर कोटद्वार में वाईफाई चल रहा है, और अगर चल रहा है तो मैं भी वहाँ पर आना चाहता हूँ वाईफाई यूज़ करने के लिए। भाई मैं तो शहर के बीच रहता हूँ, हमें तो वहाँ पर वाईफाई नज़र नहीं आता है। कोटद्वार के इतने सारे युवा हैं जो है वाईफाई की जिनको ज़रूरत है, लेकिन वहाँ वाईफाई जो है उनको यूज़ हुआ नहीं जा रहा है। तो ये वादा जो था, ये वादा पूरी तरीके से फेल, आज पूरे 3 साल हो चुके हैं। खोखला वादा है। तो ऋतु खंडूड़ी इस पर ध्यान दे, है ना। और जो राजनीति वो कह रही है कि पहले अपने इन कामों को तो करें। दूसरा वादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है कोटद्वार सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ शौचालय का निर्माण, ये इन्होंने कहा है। मैं कोटद्वार की महिलाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक स्थान ऐसा बता दीजिए, फिर कोटद्वार की जनता को एक स्थान ऐसा बता दीजिए कि जहाँ पर महिलाएं जो है शौचालय का यूज़ कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोटद्वार का ऐसा भी एक भी शौचालय होगा जहां पर जो है महिलाएं आज 3 साल बाद भी, जब से ये विधायक बनी है तब से 3 साल बाद भी जो है एक बेहतर शौचालय में यूज़ करने वाला होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब ये देखिए, ये इनके और वादे हैं, मैं इनके आपको सारे वादे दिखा रहा हूँ। अब ये देखो, बाज़ार और रोज़गार दोनों को ये मजबूती देंगी। बाज़ार और रोज़गार कोटद्वार के जो छात्र हैं, जो युवा है, वो आज भी जो है देहरादून दिल्ली जाने के लिए मजबूर है। यहाँ पर युवाओं के लिए क्या किया है? आज भी अगर सिगड्डी का एग्जांपल आप लेते हैं तो सिगड्डी में सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो बाहर के हैं, जिसका हम जल्दी खुलासा करने वाले हैं, उसकी रिपोर्ट भी हमारे सामने आने वाली है। तो ये एक तरह से काम भी अधूरा हो गया। अगर आप देखेंगे सीएनजी स्टेशन की स्थापना, तो भाई सरकार अगर अपने हिसाब से सीएनजी की स्थापना करती है तो वेल एंड गुड होगा, लेकिन इस पर भी अभी ये फेल नज़र आ रहे हैं कि सीएनजी की स्थापना अब तक तो नहीं हुई है कोटद्वार में, है ना। दूसरा, इन्होंने कहा था अगर मैं कोटद्वार से विधायक बनती हूँ तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक साल विधायक खेल कुंभ का आयोजन ये करेंगी। तो विधायक खेल कुंभ का आयोजन करेंगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अभी जो है राष्ट्रीय खेल हुए, उन राष्ट्रीय खेलों में जो मैडम ने लिखा है कि खेल कुंभ का मैं जो है हर प्रत्येक वर्ष करूंगी, उससे कितने लोग, कितने युवा जो है आज जो है राष्ट्रीय खेलों में कितने युवाओं ने प्रतिभाग किया। तो इनमें से मुझे नहीं लगता कि मैडम ने अब तक कोई वादा कंप्लीट किया है। मैडम को जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो हमें दिख गया है, जो साफ तौर पर इनको लगा है। तो मुझे लगता है कि ये वादे अब तक पूरे नहीं हैं, 3 साल पूरे हो चुके हैं, और आज जो है कितना बेहतर होता कि मैडम जो है 3 साल हो चुके हैं और कम से कम जो है इन कामों को पूरा करती। मैं सबके सामने, मैं कोटद्वार की जनता से भी सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इन वादों में से आपको ये लगा है कि हाँ आपके शहर में वाईफाई खुल गया है, सुलभ शौचालय बन गए हैं, आपको जो है ये जो और भी जो रोज़गार मिल गए हैं, तो फिर तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोटद्वार नागरिक होने के नाते मैं इन तमाम कागज़ों को फाड़ता हूँ। ये जो इन्होंने वादे किए हैं ये वादे फर्जी हैं, और मुझे लगता है कि ये फर्जीपन का शिकार जो है अब से कोटद्वार की पूरी जनता, इनके जो वादे थे ये एक तरह से जुमले हैं, और इन जुमलों को कोटद्वार की जनता नहीं सहेगी। और ऋतु खंडूड़ी ने पूरे कोटद्वार का, पूरे उत्तराखंड का एक तरह से कल अपमान किया है, और कोटद्वार उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये आपने फाड़ दिए हैं, लेकिन आपने कल एक वो भी आपने आँख में पट्टी बांध के तहसील में भी एक विरोध किया था। क्या विरोध था वो? विरोध यही था जो मैंने आपको बता दिया कि एक मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल ने जो तमाम सदन के सामने, उत्तराखंड के 70 विधायकों के सामने प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड यानी कि पहाड़ियों को गाली दी थी, और उसके बाद वहाँ पर हमारी जो मैडम है ऋतु खंडूड़ी, जो कोटद्वार की विधायक है, वो चुप थी, मौन थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उसी एक तरह से हमने यही वहाँ पर किया था कि ऋतु खंडूड़ी को उस पर बोलना चाहिए था, उनको तत्काल जो है मंत्री को बाहर करना चाहिए था कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि उत्तराखंड के पहाड़ियों को आप गाली दे, आपकी हिम्मत कैसे हो गई। आप ये सामने भी देख सकते हैं, ये पुल देखो आप, ये पुल जो है जुलाई 2023 में एक तरह से यहाँ पर टूटा हुआ था। उस समय तो मैडम ने जो है यहाँ पर आके जो सचिव आपदा थे उनको फ़ोन किया था, लेकिन बावजूद इसके जो है अभी तक ये पुल का निर्माण नहीं हुआ। कह रहे हैं कि पुल अप्रैल में बन जाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि अप्रैल में बनेगा।
इस बारिश में भी मुझे लगता है कि भाबर की और कोटद्वार की जनता को फिर से पिसना होगा, फिर से उसको जो है दूसरी सड़क का उपयोग करना होगा। लेकिन ये पुल देख लीजिएगा, ये पुल अप्रैल तक भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जो निर्माण हो रहा है अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है। कितनी बार मैडम यहाँ पर आ रही हैं? मुझे लगता है कि हर महीने में मैडम को यहाँ पर आना चाहिए और इन्फेक्शन इसका लेना चाहिए कि भाई पुल का निर्माण कितना हुआ, क्या हुआ है। आखिर में आप कोटद्वार की जनता को क्या संदेश देने वाले हैं? देखिए, कोटद्वार की जनता के लिए संदेश ये है कि एकजुट हो जाइए। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपनी औकात दिखा दी थी। प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है सदन में अपनी औकात दिखा दी। उसने पहले उससे पहले आपने अगर देखा होगा तो उसने पहाड़ी को 20 सड़क में मारा था ऋषिकेश में। और अब जो है मैडम ने उसके बचाव पे मैडम ने भी, रितु खंडूड़ी ने भी एक तरह से कोटद्वार का और पूरे प्रदेश के निवासियों का अपमान किया है। और कोटद्वार और पूरा उत्तराखंड जो है रितु खंडूड़ी को माफ़ नहीं करेगा। और हमने तो ये सोचा था, कोटद्वार की महिलाओं ने रितु खंडूड़ी को वोट इसलिए दिया था कि वो एक तरह से जो उनके पिता हैं उनके एक तरह से पदचिन्हों में आगे बढ़ेंगी। उनके पदचिन्हों में आगे बढ़ के जो है जो हमारे विधानसभा है उसकी गरिमा को आगे बढ़ाएंगी। और एक तरह से अगर कोई पहाड़ियों को गाली देता है कोई विधायक, तो उनके खिलाफ जो है उनकी ईंट से ईंट बजा देंगी। लेकिन मैडम ने ऐसा नहीं किया। कोटद्वार विकास की और दिखता है आपको? विकास हो रहा है कोटद्वार? देखिए, कोटद्वार में विकास होता तो शायद मैं ये कागज़ भी नहीं फाड़ता। 3 साल में कोटद्वार में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हम धीरे धीरे जो है ऐसे बड़े खुलासे करेंगे धीरे धीरे कोटद्वार में कि ये जो है परेशान हो जाएंगे। और इनको परेशान होना ज़रूरी है, तभी ये लोग काम करेंगे। और मैं कोटद्वार की समस्त जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए और इनके खिलाफ़ बोलिए। जब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बोलने से होगा। उठिए और जागिए और इनके खिलाफ़ बोलना शुरू कीजिए। जिस प्रकार से राम कंडवाल जुड़े थे, उन्होंने बताया कोटद्वार की समस्याओं को लेकर, चाहे फ्री वाईफाई हो या रोजगार या सुलभ शौचालय की बात करें तो सुलभ शौचालय एक ऐसी परेशानी है जो कि एक बेसिक परेशानी है और जिससे महिलाओं को हर रोज़ जूझना पड़ता है। पहाड़ से आने वाले लोगों को जब सुलभ शौचालय नहीं दिखता है तो मजबूरन वो क्या कम रहता है। तो इस प्रकार की लगातार परेशानियाँ बनी रहती है और बोलना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से राम कंडवाल जी ने कहा कि बोलेंगे तभी तो समझ आएगा, अगर आप मौन रहेंगे तो मौन का तो कोई असर नहीं होने वाला है। खैर, बराबर हमारे साथ बने रहें ऐसी वीडियो के लिए और हमारे पेज को फॉलो करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो सिर्फ हम ला के दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम चाटुकारिता करते हैं। सच बोलने में बहुत डर है। आपको बता दें, सच बोलने पर हो सकता है ये वीडियो आपको डिलीट होते हुए नजर आ जाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बना रहे। तो डिलीट होने से पहले आप ये वीडियो को देख लें। आप बने रहे हमारे साथ। तब तक ले वंदे मातरम और भारत माता की जय।